जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। कृपा दया करो मम्मा आज की रीडिंग पे। चलिए हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। मैं पहले डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग करूँगी, फिर मैस्कुलाइन की रीडिंग करूँगी। जो आपके साथ मैच करे लीजिएगा, जो मैच नहीं करे उसको लेट गो कर दीजिएगा। ओके चलिए, मम्मा के दया कृपा के नाम से ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मम्मा के 3 बार सफल करती हूँ, देखती हूँ मम्मा की तरफ से कोई कार्ड आता है क्या। अपनी तरफ से कोई कार्ड दोगी लाडली कलेक्टिव के ट्विन एनर्जी के लिए। OMG क्लेम करिए, ये माँ महाकाली का कार्ड होता है। जस्टिस विथ जजमेंट। OMG वाओ, दिल खुश कर देता। देखिए, जिस किसी भी कारण से आप फेमिनाइन ब्रोकन हार्ट हैं, दिल टूट गया है किसी भी कारण से, मैस्कुलाइन की तरफ से, घर के लोगों की तरफ से, किसी भी तरीके से, या एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी, बहुत ख़राब, बहुत अच्छी, तो 20 दिन के बाद या फिर आने वाले 11 दिन से 11, 17 या 20 की एनर्जी है। ये दिन भी हो सकता है और हफ्ते भी हो सकते हैं और महीने भी हो सकते हैं। महीने क्यों? क्योंकि जो जिस लेवल का इनर वर्क करिएगा उस लेवल का काम होता है जीवन में। तो देख लीजिए, लेकिन ये तीनों कार्ड थंबनेल के लिए बनता है। माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। OMG, बस मेरे पास बोलने के लिए 3 ही शब्द है। जस्टिस का कार्ड जजमेंट के साथ जब भी आए, जिनको लग रहा है, या कोई ऐसी फेमिनाइन है, बहुत रोई हैं कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे देंगे लेकिन मुझे जजमेंट चाहिए। जो भी फेमिनाइन ने ऐसे डिवाइन से क्लेम किया है, अब आपने क्या मांगा है ये तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने जो भी क्लेम किया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और आपके उस विश को देने की जिम्मेदारी जो है वो माँ काली की है। जजमेंट है, अन्याय तो नहीं होने देगी माँ आपके साथ। आपको भले ही सिचुएशन ऐसा लग सकता है कि अन्याय हो रही है मेरे साथ, लेकिन जो भी खुले दिल से मांगिए, लूट लीजिए। बाय 1 गेट 1 नहीं, बाय मतलब क्या बोले, फ्री ऑफर है, लूट लीजिए जो मांगना है। मांगने में कभी भी, बताइए, मैं ना इस चीज़ से परेशान हो जाती हूँ। जब भी मैं 12 बजे रात में भी अगर रीडिंग करने बैठूँ तो बच्चे रोने लगते हैं बगल के। और आप लोगों को शायद उतना आवाज़ नहीं सुनाई देता होगा, लेकिन मुझे प्रॉपर, अब जब कोई नॉर्मल बात करती रहती हूँ तब तो और ज़्यादा, पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आके खड़ी हो गई हूँ ना कि मम्मा ना तो यहाँ से निकाल रही है मुझे, ठीक है, जगह चेंज करने का भी सोच रही हूँ। सिनेरियोज ऐसे अभी नहीं बन रहे हैं कि मतलब घर शिफ्ट कर लूँ वैसा, और ना तो ये इन लोगों का कुछ ठीक हो रहा है। अब कितना करूँ बताइए। सवेरे उठी हूँ कि चलो भाई रीडिंग कर लेते हैं, इतना सुबह सुबह भी इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है। बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ वैसा। एक्चुअली कैसा है ना कि पहले प्रॉब्लम नहीं होता था,
अभी गैस का प्रॉब्लम चलता है ना, तो इन लोगों का खाना ना ये लोग बाहर बनाती हैं चूल्हे पे, तो इसके लिए उनकी मम्मियाँ रहती हैं, तो बच्चे भी आसपास रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है सच बात बोलूँ तो रीडिंग में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि खुल के मांगिए, मांगने में कुछ भी कमी मत कीजिएगा। जो भी 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं वेट करती हूँ थोड़ा शांत होने के लिए, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो मांग लीजिए, आपको जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, डिवाइन आपको ज़रूर देंगे। मांगने में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। जो भी आपको मैनिफेस्ट करने में कभी भी ये नहीं कि मुझे ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये डिवाइन बोल रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। आपको क्या मांगना है बस ये मत मांगिएगा, समझ रहे हैं, ये मत मांगिएगा कि मतलब किसी का कुछ नुकसान हो जाए। आप थर्ड पार्टी को लेकर मैनिफेस्ट ये करिएगा, ये मत करिए कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप ये मैनिफेस्ट करिए कि मुझे मेरा मैस्कुलाइन से 3D में बिना किसी कोई प्रॉब्लम के, कोई ऑब्स्टिकल के, बिना किसी हम दोनों के मन में कोई और ना हो, फिर हमें ऐसा मैरिज चाहिए। कब निकालना है, कैसे निकालना है, थर्ड पार्टी कौन है, नहीं है, ये सब डिवाइन को छोड़, मुझे मेरे पर्सन से मैरिज चाहिए, ऐसे मैनिफेस्ट करिए। फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है जर्नी में, मैस्कुलाइन के साइड भी और फेमिनाइन के साइड भी। द लवर्स का कार्ड आया है, ये स्पेशली फेमिनाइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो फैमिली में ट्रिगर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है आपको इग्नोर किया जा सकता है, या तो क्या होगा कि आपको कोशिश किया जा रहा होगा चालाकी से कुछ करने का, तुम मेरे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ भी। या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि कोई चालाकी से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। परिवार में अगर कोई इग्नोर कर रहा है, इस बात को लेकर अगर कलेश में जा रहे हैं, दुख हो रहा है, तो प्लीज़ इस दुख से निकलिए फेमिनाइन, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के फैमिली मेंबर्स बहुत कम होते हैं कि जो सोलमेट एनर्जी में होते हैं, ठीक है। सोलमेट एनर्जी में होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सोलमेट एनर्जी में होते हैं। बाद बाकी सब कार्मिक ही होते हैं, ट्रिगर करते हैं, वो अपना कर्मा लेने के लिए आते हैं और लेकर चले जाते हैं। चलिए और देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करिए, दोनों का कार्ड है बैलेंसिंग को। तो फेमिनाइन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग करिए, बैलेंस करिए, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस करिए। ब्लैक कलर जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों एनर्जी बैलेंस करिए, ना तो ओवर प्रैक्टिकल होकर कुछ भी सोचिए, ना तो ओवर इमोशनल होकर सोचिए। गो विद द फ्लो में रहने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को बैलेंस करिए। तो ये बताई जा रही हैं चीज़ें। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स डेविल का कार्ड है। इस ना आज ना ब्लैक मैजिक तो हुई है डेफिनेटली, फेमिनाइन के ऊपर दिख रही है। स्पेशली मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैटर नहीं करता है कि आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मैटर नहीं करता। अपने कपड़ों का, स्पेशली अंडर गारमेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिए, ज़रूर ख्याल रखिए। जो लेडीज़ है वैसा जो फीमेल बॉडी, अपने मेंस्ट्रुअल चीज़ों को बहुत संभाल कर रखिए, या उसको डिस्पोज करने से पहले उसकी अपनी एनर्जी डिटैच करिए उससे। मतलब कैसे, तो जो मतलब अपनी एनर्जी उसको डिटैच करिए, जो भी आप, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती हैं ये। अगर उसका यूज़ अगर किसी तरीके से हो गया ना, आपके पीरियड्स के चीज़ों का यूज अगर किसी चीज़ में, तो वो ब्लैक मैजिक अगर कोई कर दिया उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है, जो भी अब नेगेटिविटी, तो जल्दी टूटता नहीं, उसको तोड़ने में बहुत, आपने देखा होगा कि मैस्कुलाइन के ऊपर किसी तरीके की ब्लैक मैजिक होती है ना, उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। वैसा तो वो, क्योंकि उनके ऊपर पीरियड्स के ब्लड्स के ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि वो अटूट होता है ना जल्दी, लेकिन उसको भी लाडले तोड़ देते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ों के लिए हुआ है, ठीक है, गलत इंटेंशन से किया गया है। तो इसके लिए
मैं इसका अंजाम देखती हूँ कि जिसने भी फेमिनाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक की है उसकी क्या अंजाम होने वाली है। द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। द लवर, उसका क्या अंजाम होने वाला है। जिसने भी फेमिनाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक की है, क्वीन ऑफ वैंड्स, उसका क्या अंजाम होने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, स्ट्रेस, बर्डन, 9 ऑफ कप्स। देखिए, जो आपके ऊपर जो मतलब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, खुशियाँ उनके जीवन से जाने वाली है, पॉजिटिविटी जाने वाली है, फैमिली में सुख शांति नहीं रहेगा। किसी तरीके का जो भी वो करती हैं, उनके पास जो भी पावर है वो चली जाएगी। आपके एंसेस्टर्स जो है या उनके एंसेस्टर्स, उनके ऊपर किसी तरीके का पितृदोष लग जाएगा जो कि शांति परिवार में देगा नहीं, ठीक है। कोई जिस पावर को लेकर ये इतराती है, ठीक है, जिसने भी किया होगा वो पावर उनके पास रहने वाला नहीं है। और द लवर्स, अगर किसी ने इसलिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है कि उनके जीवन में प्रेम क्रिएट हो जाए, तो ये चीज़ें पूरा स्ट्रेस बर्डन में जाने वाली है। जो एनर्जी उनकी फ्लक्चुएट होने वाली है, जो ऐसी हैं जिन्होंने अगर इस तरीके का कुछ किया है, तो वो चीज़ें उनके ऊपर बैक फायर होते हुए दिख रही है। ओम क्रीम कलिकाय नमः। लेकिन फेमिनाइन थोड़ा अवेयर रहिएगा, अपने कपड़ों का, अपने बालों का थोड़ा ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकंड हमें डरना है, नहीं, डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है। 3 बार ओम क्रीम कलिकाय नमः या जो भी नाम जब बोलिए कि इसमें से मेरी एनर्जी को डिटैच कर दीजिए। ये एनर्जी खेला इतना करती है ना गंदा, एक्सपीरियंस किए हैं हम, तब जाके बोल रहे हैं। 10 ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो फेमिनाइन जा रही हैं पेन में, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहती हैं लेकिन नहीं हो रहा है तो वो पेन में जा रही है। तो ये फेमिनाइन की एनर्जी है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब मैं ज़ोर से बात करती हूँ, इसके लिए मुझे खांसी होने लगती है। तो आज मैंने ट्यून थोड़ा सा कम रखा है कि खांसी नहीं हो, लेकिन फिर भी वैसे कफ सेल्स जो भी लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ना ये 4-4 का पोर्टल है ना, तो ये हीलिंग करता है। जो भी मतलब कोई बड़ा चीज़ हील करता है, तो कोई कर्मा शायद मेरा हील हो रहा है, ठीक है, या फिर थ्रोट चक्रा हील हो रहा है मेरा, तो वो चीज़ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। कष्ट से ना पाप मिटता है, वैसा कोई बहुत बड़ा, क्योंकि दवाई मैं खा रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, जो भी करना चाहिए वो कर रही हूँ, उसके बावजूद भी रुक नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कोई कर्मा रिलीज हो रहा है मेरा, इसके लिए सरफेस पे आ रहा है चीज़। मस्कुलाइन की एनर्जी, वाओ, क्लेम करिएगा, क्लेम करिएगा। गूज़बम्प्स आएंगे जिनके भी मस्कुलाइन की ये एनर्जी होगी। आप ना आपके मस्कुलाइन डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, और कोशिश करिएगा उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मतलब प्रोटेक्शन दे। क्योंकि देखिए, मेरे मस्कुलाइन जब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे थे ना, जब उनके मन में मम्मा के लिए अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, मम्मा की तरफ खींच रहे थे, तो जिस दिन वो मतलब पूजा करने पहले दिन बैठे, उस दिन इतना बड़ा कांड हो गया था, ठीक है। क्योंकि तो ये चीज़ उनके ट्रस्ट को भी थोड़ा सा हिला देता है कि मैंने तो पूजा किया, क्योंकि नई नई चीज़ें होती है ना, डर गए थे। फिर मतलब मम्मा का दया कृपा से वो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन आप भी थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, किसी तरीके का मेडिटेशन या कुछ। द थिंकिंग वूमेन, आपके मैस्कुलाइन को पता है कि आप उनके लिए सोचते हैं, उनको पता है कि आप उनके लिए सोचते हैं, आप उनसे आगे तो नहीं बढ़े हैं। तो उनको ये भी पता है कि अगर आप उनके लिए सोच रहे हैं तो उन्होंने भी अपना हार्ट जो है उन्होंने आपके लिए रिजर्व रखा है, उनके दिल में तो कोई नहीं है, ठीक है। द सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी, ठीक है। हीलिंग भी हो रही है किन्हीं के मैस्कुलाइन की, हीलर ऑफ द एजेस है, ठीक है। जो हीलिंग कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन की, उनकी हीलिंग हो रही है। हॉस्टिलिटीज़, उनकी हिम्मत जो है वो जाग रही है। डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली किन्हीं के मैस्कुलाइन ना बहुत अच्छे से
उनकी हीलिंग चल रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, मतलब एकदम डिवाइन से पूरा जुड़े हुए हैं। मम्मा कृपा दया करे ऐसे मस्कुलाइन पर, सच में कृपा दया करे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत। मैं इसको लूँ कैसे, कैसे इसका थंबनेल लूँ? चारों कार्ड को एडजस्ट करके ऐसे, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है माइंड ब्लोइंग एनर्जी। इसमें भी मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, उनको पता है आपके मैस्कुलाइन को कि आप उनको बैलेंस करते हैं। आप द वर्ल्ड का कार्ड है, प्लीज़ उनको प्रोटेक्शन दीजिएगा। द टेम्पल पाथ है। मैं बोल रही हूँ ना, किन्हीं के मैस्कुलाइन बहुत भगवान से जुड़ रहे हैं। अब क्यों जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं नहीं है, लेकिन आज का जो रीडिंग जा रहा है वो डिवाइन की तरफ, एक्चुअल जर्नी की तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो रेजोनेट होगा स्पेशली वो सबके साथ तो नहीं, हाँ स्टार्टिंग के जो होंगे मैस्कुलाइन वो मंदिर किसी तरीके से नॉर्मली जब सोल शॉक होता है ना तो मैस्कुलाइन कर्मा वर्ल्ड में पूरे झोंक दिए जाते हैं, वो कर्म में पूरे बिजी हो जाते हैं। लेकिन द टेम्पल पाथ का कार्ड ये बताता है कि डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। 6 चक्रा और उनका 3rd आई चक्रा भी, इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, डाउनलोड्स हो रहे होंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, फाइनेंस पे भी वो मुझे दिखे हैं। तो आज जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग लेना है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7219863189। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।